सुप्रभात छात्रों। आज हम अलंकार शुरू करेंगे। अलंकार का अर्थ होता है गहना। आप कभी बाजार जाते होंगे तो कई अलंकारों की दुकानों को आपने देखा होगा। वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकार या आभूषण होते हैं। आभूषणों का प्रयोग प्रायः नारियां या युवतियां करती हैं या महिलाएं करती हैं, और आभूषणों का प्रयोग करने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वे अपने आप को सुंदर प्रदर्शित कर सकें। तो अलंकारों का प्रयोग जिस तरह नारियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए या दिखने के लिए करती हैं, वैसे ही कविता में, काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता। कविता की पंक्तियों को, काव्य की पंक्तियों को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। काव्य रूपी नारी को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य रूपी नारी को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता। अलंकार के दो भेद हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार यानी काव्य की पंक्तियों में जब किसी शब्द विशेष के सौंदर्य में वृद्धि होती है, काव्य में जब किसी शब्द विशेष के सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब शब्द अलंकार होता है। शब्द विशेष में यानी शब्द में सौंदर्य होना है, शब्दों में सौंदर्य होना है, तब वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। शब्द अलंकार काव्य में जब किसी शब्द विशेष के सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार परिभाषा है काव्य की जिन पंक्तियों में व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। बार बार आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराव। बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य की जिन पंक्तियों में व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन वर्णों की, दूसरे वर्णों की नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि व्यंजन वर्ण क्रम अनुसार आएंगे, यहाँ वहां व्यंजन वर्ण नहीं। काव्य की पंक्ति में व्यंजन वर्ण या तो पहले अक्षर में आएंगे या तो अंतिम अक्षर में आएंगे। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ इस पंक्ति में पहला उदाहरण मैंने लिखा है, कालिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पहला अक्षर का है। और अभी अभी मैंने जैसे कहा कि पंक्तियों में पहला अक्षर व्यंजन होना है या तो शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन होना है, तब केवल शब्द में सौंदर्य उत्पन्न होता है। यहाँ कालिंदी कुल कदम की डारन, प्रस्तुत पंक्ति में क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। प्रस्तुत